उस और बच्चे के साथ एक औरत को आता देख गेट के पास छिपकर खड़ा साहिल भाग जाता है। वो औरत वहीं पे पहुंचती है तो किसी को भी वहां खड़ा ना पाकर बच्ची कहती है, अरे चाची, वो अंकल तो यही खड़े थे। वो औरत घर के अंदर जाते हुए कहती है, एक तो ये साहब, पर अंदर कोई भी नहीं होता। टेबल पर आधा पिया हुआ कप रखा होता है। इस और रुद्र मुस्कुराते हुए बस तारा को ही देखता रहता है। जब तारा की नजर रुद्र पर पड़ती है, तारा कहती है, मैं आप सबको एक खुश खबर बताना चाहती हूँ। आप सबको तो पता ही होगा, हमारे गांव में 4 डॉक्टर बाबू आए हैं जो कि हमारे गांव में रहकर लोगों की देखभाल करेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उनमें से एक बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उन्हें यहाँ बुलाकर सम्मान के तौर पर ये फूल भेंट करना चाहते हैं। ये सुन रुद्र स्टेज पर चढ़ता है और धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाते हुए तारा के पास पहुंचता है। तारा अपने हाथों से फूलों का गुच्छा रुद्र के हाथ में थमाती है और दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है। लोग तालियां बजाने लगते हैं, पर रुद्र के मन में प्यार का गिटार बजने लगता है। उसका ध्यान सिर्फ तारा के मुस्कुराते हुए होंठ, काजलों वाली आंखें और माथे की बिंदी पर थी। फिर तारा रुद्र को कुछ कहने को कहती है। जब बहुत समय फूलों को पकड़ने के बाद भी रुद्र वहीं खड़ा होता है तो तारा रुद्र को अपनी आंखों से इशारा करते हुए अपना सिर हिलाती है। रुद्र इशारा समझकर अपना फूलों का गुच्छा पास के टेबल पर रखता है और माइक के पास खड़ा होकर कहने लगता है। उसके बाद बात करके 2 किस्से में सुलह करवाती है तारा। पंचायत खत्म होने के बाद गांव वाले उठकर कोई जा रहे थे तो कोई बातें कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी कहता है, इतने समझदार और होशियार बच्ची है, बचपन से ही बहुत चतुर है। माँ बाप के गुजरने के बाद हम सोच रहे थे क्या कौन बनेगा। जब 10 साल की उम्र में आकर वो पहेली सुलझाने लगी, जिससे सुलझाने के लिए पूरा गांव भीड़ गया था, और तब से अब तक यही सब सुलझाती है। तभी तारा वहां से गुजरती है और उसके कानों में एक बात सुनाई देती है। एक बहुत बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छा हुआ तारा बिटिया अपने बाप पर गई है, वरना अपने माँ पे जाती तो। तभी एक और बूढ़ा आदमी कहता है, रूप रंग और सौंदर्य में हूबहू अपनी माँ पे गई है, पर गुण और बुद्धिमत्ता बिल्कुल उसके बाप के जैसा है। तारा को नजदीक देख लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं। तारा रिक्शा में बैठकर घर की तरफ आगे बढ़ जाती है। रुद्र कुछ सोचते हुए रास्ते में चलकर जा रहा था कि तभी एक रिक्शा उसके सामने खड़ी होती है। बाहर की तरफ देखते हुए तारा रुद्र को आवाज लगाती है, अंदर आ जाइए। ये सुन रुद्र के मन में गुदगुदी होने लगती है। स्टाइल के अंदाज से रुद्र रिक्शा में बैठ जाता है और तारा के पास बैठकर मन में सोचता है, शुरुआत से जो तारा नाम सुनता आ रहा हूँ, असल में जिसे ढूंढ रहा था दोनों एक ही हैं। घर पहुंचने के बाद रुद्र फिल्मी स्टाइल में रिक्शे से उतरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रुद्र को ऐसा पोज देता देख तारा मुंह पे हाथ रखकर हंसने लगती है और कहती है, डॉक्टर बाबू आप तो बड़े फिल्मी हैं। रुद्र इस बार शर्माते हुए अपने सिर पर हाथ फेर लेता है। तारा रिक्शा से उतरकर रिक्शा वाले को पैसा देती है, पर मना करते हुए रुद्र कहता है, भैया आप उन पैसों को छूना भी मत, आप ये रखिए टिप के साथ। फिर तारा की ओर देखते हुए कहता है, और आप अंदर चलिए। तारा जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाती है उसे खिंचाव महसूस होता है। रुद्र देखता है तारा का दुपट्टा रिक्शे में अटक गई है। मैं हेल्प करता हूँ कहकर तारा के करीब होकर दुपट्टे को निकाल लेता है
और ये सब ऊपर बालकनी में खड़े होकर उसके 3 दोस्त सब देख रहे थे।